अमोर विधानसभा के AIMIM के विधायक अख्तरुल इमाम ने प्रखंड क्षेत्र के पश्चिमी भाग में परमान नदी तट पर अवस्थित कटाव प्रभावित गांव का दौरा किया। वहीं परमान नदी के कटाव स्थलों का भी उन्होंने मुआयना किया। इस दौरान विधायक के साथ जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता चितरंजन चौधरी भी मौजूद थे। विधायक ने परमान नदी के तट पर रसेली घाट, गेरिया, हजरिया, रमनी, बिजलिया, कदगामा, मैनापुर समेत उस इलाके के कई गांव का उन्होंने दौरा किया और लोगों से बातें कर समस्याओं के निदान के लिए लोगों से सुझाव भी लिया। उसके बाद विधायक ने कनीय अभियंताओं को निर्देश दिया कि अविलंब इस कटाव स्थल पर बरसात के पूर्व जियो बैगिंग का कार्य पूर्ण होना चाहिए, ताकि कटाव के कारण लोगों का घर, आंगन, खेत खलिहान को बर्बाद होने से रोका जा सके। उन्होंने इस दौरान वर्षों से लंबित पड़े रसेली घाट पुल का भी निरीक्षण किया और उसको लेकर भी कई निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया है। सीमांचल की सबसे बड़ी त्रासदी यहाँ पर बाढ़ है और यहाँ पर कई जो नदियाँ हैं जो कटाव बहुत ज़्यादा अधिक करती हैं, उसमें महानंदा और उसमें परवान नदी सबसे आगे है और कनकी है। मैंने पिछले दिनों में महानंदा और कनकी के क्षेत्रों का दौरा किया और आज हमारा परवान नदी के किनारे जो बसी हुई बस्तियां हैं जहां पर लोग विस्थापित हुए हैं पिछले दिनों में, ग्राम निशाने पर है, धारा परिवर्तन होने की संभावना है। यहाँ रसेली घाट में जो गिरिया के पास है वहाँ लटकता हुआ पुल है और थोड़ा सा काम करना है जिसकी वजह से हमारा पुल का काम स्टार्ट हो सकता है। ये सारे काम पर विभाग की कोई रुचि नहीं है। SRC की बैठक हो गई है और यहाँ की योजनाएं अब तक स्वीकृति इनको नहीं मिली है और पिछले बार भी कुछ योजनाओं को इन लोगों ने मे के ज़माने में टेंडर किया, जाहिर उसको काम नहीं होना था, तो काम हमारा नहीं हो रहा है और तमाम तर जो किनारे में बसी हुई बस्तियाँ हैं वो कटाव का शिकार हैं। हम विभाग के इंजीनियर को लेके, जल मिशन के इंजीनियर को लेकर आए थे पिछले दिनों में दिशा की बैठक में। हमने DM साहब को तवज्जो दिलाई, वहीं पर उसने हिदायत की, जिसके नतीजे में इंजीनियर को ला करके हमने दिखाया है कि पुनः जो सर्वे नहीं हुआ है उसका सर्वे करो, उसका एस्टीमेट बनाओ और कहीं से भी योजना स्वीकृत कराने का काम करो। अगर ये काम हमारा मार्च अप्रैल तक टेंडर होकर काम शुरू नहीं हुआ है तो हम व्यापक तौर पर सड़कों में और कार्यालय में धरना देने पर बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि पटने में बैठे हुए जो जल निस्सरण के लोग हैं, जो मंत्री हैं, वो लोग हमारे यहाँ काम होने नहीं देना चाहते हैं। और पिछले दिनों में बाढ़ का शिकार हुआ ये इलाका, लेकिन उसको बाढ़ राहत का कोई पैसा नहीं मिला। अमोर और बैसा में तकरीबन 700 से 800 लोग परिवार है जो विस्थापित है, जिनके घर कट गए हैं और आपदा नियमावली के मुताबिक उनको कुछ भी राहत नहीं मिली है। आज तो हमारा दौरा हुआ है यहाँ पर रसेली घाट में हम आए, गिरिया चौक में आए, गिरिया चौक से हम आ गए हजरिया में आ गए, रमनी में आ गए और बकरा नदी, बकरा घाट पर अब मनवाड़े और बेलवा भी जा रहे हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को हम इन तमाम तर घाटों को देखने जा रहे हैं और मेरा देखा हुआ भी है। आज तो मेरा मामला ये था कि हमने कहा कि विभाग के वो इंजीनियर भी रहें और आप जैसे पत्रकार भी जो दयानतदार हैं, ईमानदार हैं, इस इलाके के भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, आपको भी हम दिखा दें कि सच्चाई क्या है। पुल लटक रहा है, बस्तियां कट रही हैं, धारा परिवर्तन हो रहा है।